कई साल पहले की बात है। एक बड़े घने जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। वो शेर हर दिन बहुत सारे जानवरों का शिकार करता। धीरे धीरे जंगल में जानवरों की संख्या कम होने लगी। दोस्तों को मरता देख बहुत दुखी हो गए थे। तो एक दिन सभी जानवर शेर के पास आकर बोले, अरे सरकार, आप इस जंगल के राजा हो, आपको शिकार करने की कोई जरूरत नहीं है। हम रोज आपको एक शिकार भेज दिया करेंगे, आप बस आराम करो। ठीक है, लेकिन मेरी गुफा के सामने मुझे रोज एक जानवर चाहिए, वरना मैं एक एक को चुन चुन के खा जाऊंगा। शेर ने सभी जानवरों की बात मान ली। कुछ दिन तक जंगल में बहुत शांति रही। फिर एक दिन जंगल के सभी जानवर मिलके इस बात का निर्णय ले रहे थे कि अब किस जानवर को शेर के शिकार के लिए भेजा जाए। इस जंगल का सबसे ईमानदार, वफादार, बुद्धिमान जानवर तो मैं हूँ, इसलिए मैं शेर के शिकार के लिए नहीं जाऊंगा। हमें तो किसी ऐसे जानवर को भेजना होगा जो जंगल में किसी काम का नहीं है। तो बताओ भाइयों, जंगल में सबसे आलसी जानवर कौन है? गजोधर। जंगल में बोझ कौन उठा के घूमता रहता है? गजोधर। जंगल का सबसे बेवकूफ जानवर कौन है? गजोधर। हाँ, तो भाइयों, हमें गजोधर को ही शेर के शिकार के लिए भेजना होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, हम सबने मिलके तय किया है ना? सही कह रहे हैं, गजोधर को भेजना चाहिए। जंगल के सभी जानवरों ने तय किया कि गजोधर को ही शेर के शिकार के लिए भेजा जाएगा। अब ये बात गजोधर को बतानी थी। तो हाथी और डिंगड़ा गजोधर के पास जाते हैं उसे बताने। सबसे पहले डिंगड़ा गजोधर के पास जाता है। अरे गजोधर भैया, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ डिंगड़ा, तुम कैसे हो? अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। गजोधर भैया, आप तो जानते ही हो कि इस जंगल का सबसे ईमानदार, वफादार और बुद्धिमान जानवर मैं हूँ, है ना? हाँ डिंगड़ा, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अच्छा, आप ईमानदार हो? हाँ हूँ। आप वफादार हो? हाँ हूँ। आप बहुत बुद्धिमान हो? हाँ हूँ। हाँ, तो शेर के शिकार के लिए आप ही जाना। नहीं नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा। तभी वहां पर हाथी आता है। अरे गजोधर, जंगल के सभी लोगों ने ये तय किया है कि शेर के अगले शिकार तुम ही हो, इसलिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। और ये बात सबने मिलकर तय की है, इसलिए तुम मना नहीं कर सकते। बेचारे गजोधर को दोनों की बात माननी पड़ती है। ये बताओ टिंगड़ा, अब अगला जानवर कौन होगा जिसे शेर के शिकार के लिए भेजा जाएगा? बताओ। अरे देखो, मैंने तो अभी बताया तुमको कि मैं तो जंगल को संभालता हूँ, तो मैं तो नहीं, तुम चल जाना। मैं क्यों जाऊंगा? अरे यही वक्त है जंगल के लिए कुछ कर दिखाने का, गोलू भाई। हाँ, तो तुम चले जाओ ना डिंगड़ा। अरे तुम नहीं जानते क्या, मैं जंगल का सबसे बुद्धिमान, वफादार, ईमानदार हूँ, मुझे क्यों भेजोगे? अरे माना कि मैं बहुत आलसी हूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या, सिर्फ 16-17 घंटे आराम करता हूँ, घास खाता हूँ, किसी दूसरे जानवर से ज्यादा बात नहीं करता और जंगल में घूमता रहता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं है कि शेर के शिकार के लिए सबसे पहले मुझे भेजा जाए। गजोधर जंगल के रास्ते से होकर शेर की गुफा की ओर जा रहा था। उस डिंगड़ा को तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। कि तभी उसे एक कुआं दिखाई देता है। गजोधर जब कुएं के पास गया तो उसे कुएं में अपनी परछाई दिखी। परछाई को देखकर गजोधर को एक आइडिया आया। गजोधर जब शेर के पास जा रहा होता है, तभी जंगल में गोलू हाथी और डिंगड़ा आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे डिंगड़ा, तुमको क्या लगता है गजोधर शेर के पंजों से बचेगा? अरे कैसे हो सकता है ऐसा?
गजोदर मेरे जितना होशियार, बुद्धिमान और वफादार थोड़ी है। शेर तो उसे बाकी जानवरों की तरह खा जाएगा। तुम इतने वफादार, ईमानदार और बुद्धिमान हो तो तुम क्यों नहीं गए शेर के पास? अरे मैं चल जाऊंगा तो जंगल का ख्याल कौन रखेगा? हाँ हाँ, तुम ही तो जंगल का ख्याल रखते हो। ढिंगड़ा, मुझे लगता है शेर ने अभी तक गजोदर को खा लिया होगा। क्या लगता है तुमको? सही कहा, शेर ने अभी तक तो गजोदर को खा लिया होगा। जब गजोदर शेर की गुफा के पास पहुंचा, इतनी देर कहाँ कर दी तुमने? ये भूखा शेर तो मुझे कच्चा खा जाएगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसके पास जाने की। ये जंगल के जानवरों ने आज किसे भेज दिया? इसकी तो मेरे पास आने की हिम्मत तक नहीं हो रही। इससे मेरा पेट क्या भरेगा? दिखने में तो ये काफी हट्टा कट्टा नजर आ रहा है। इससे मेरी भूख जरूर मिट जाएगी। चूहे को ही खाना था तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? ए गधे, ए शेर, ए गधे, ए शेर, ए गधे! राजा जी, मेरी कोई गलती नहीं है। आज हम दो गधे आपके शिकार के लिए तैयार किए गए थे। जब हम लोग जंगल से आपकी गुफा की ओर आ रहे थे, तभी एक खूंखार शेर ने हमें रोक लिया और पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही उसे पता चला कि हम आपके पास आ रहे हैं, उसने दूसरे गधे को खा लिया और मुझे आपके पास भेज दिया चुनौती देने के लिए, ये कहकर कि इस जंगल का असली राजा वो है और आप केवल एक ढोंगी है। कौन है ये ढोंगी जिसने मुझे चुनौती दी? अभी ले चलो मुझे उसके पास। हाँ सरकार, और ये भी कहा कि आप बहुत आलसी हो। क्या कहा? आलसी? हाँ, और ये भी कहा कि आप तो एक चूहे को भी नहीं मार सकते। चुप हो जा गधे। अभी मुझे ले चलो शेर के पास, बताता हूँ उसे। शेर गुस्से में लाल पीला गधे के आगे आगे तेजी से चलता है, लेकिन थोड़े दूर चलने के बाद उसे समझ में आता है कि उसे तो रास्ता ही नहीं पता है। वो गजोदर से कहता है, ए गधे, मुझे रास्ता नहीं पता है, तू आगे आगे चल। जब रास्ता पता ही नहीं है तो आगे आगे क्यों जा रहे थे? मैं दिखाता हूँ ना रास्ता। क्या कहा? कुछ नहीं, चलिए मेरे पीछे पीछे आइए। अरे ये क्या, गजोदर भैया तो अभी तक जिंदा है और ये शेर के साथ कहाँ जा रहे हैं? चलो ढिंगड़ा, देखते हैं कि गजोदर और शेर कहाँ जा रहे हैं। अरे गजोदर तो अभी तक जिंदा है। अरे ये देखो गजोदर, हाँ ये देखो गजोदर, ये तो गजोदर है। गजोदर और शेर जंगल के रास्ते उस कुएं के पास पहुंचते हैं। गजोदर ने बताया कि दूसरा शेर इसी कुएं में रहता है। देखिए महाराज, यही वो कुआं है जिसके अंदर वो खतरनाक आदमखोर शेर रहता है। जरा संभल के जाइएगा महाराज, वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक? हाँ। कह रहा था। क्या कहा गधे?
डर के तो ये छुपा हुआ है पानी में, हिम्मत है तो बाहर आ। के अंदर छलांग लगा दी। शेर को क्या पता था कि पानी में उसी की परछाई है। बेचारा शेर पानी में डूब गया। अरे जंगल का शेर डूब गया। अरे ये शेर क्या? तो डूब गया, शेर तो कुएं में शेर कूद तो गया। डूब गया। अरे ये क्या? शेर तो कुएं में कूद गया। अरे देखो, शेर कुएं में कूद गया। शेर डूबा कि नहीं? डरो मत ढिंगड़ा, शेर डूब गया। और हाँ, मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। डूब गया रे डूब गया, जंगल का शेर डूब गया। डूब गया रे डूब गया, शेर तो डूब गया। शेर के जाने की खबर सुन के जंगल के सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि गजोदर ने अपनी ही नहीं बाकी जानवरों की भी जान बचा ली। अरे वाह, अब हमें जंगल में किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। गजोदर तो बहुत होशियार गधा है। अरे गजोदर भैया, आपने तो सबकी जान बचा ली। आप तो हीरो हो। गजोदर भैया की जय हो। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बलवान वही है जिसके पास बुद्धि है। Subscribe to Bugu TV. Press the bell icon.